हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? ठंड भी है लेकिन फिर भी आप लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि 10th में है, इस बार जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज भी हम आपके लिए बहुत बेहतर सा सवाल लेकर आए हैं। एकदम मस्त है, भी आई है कहिए, है ना। तो चलिए ना विलंब करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। और ये है सवाल आपका द्विघात समीकरण का 4.4 का तीसरा नंबर सवाल। समझ रहे हैं बात को? तो आइए चलिए देखते हैं कैसे क्या है, इसको समझिए बेहतर तरीके से। देखिए तो ये कह क्या रहा है। कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है ना। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जब लंबाई चौड़ाई की बात की गई है और आम की बगिया है तो वो किस आकार का होगा, है ना, किस आकार का होगा। इसके बातों से स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो आयताकार होगा, तब तो उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है। बात समझ आ रही है? तो बस वही करना है। ये आयत के बारे में ही बोल रहा है कि वो आम की बगिया आयताकार होगा, तब ना उसका लंबाई और चौड़ाई होगा केवल और केवल, है ना। तो उसको कैसे हम लोग निकालते हैं उसको देखिए। जो सवाल कहता है उसी को हम लोग हल करते हैं। बेहतर तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए तो ये कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, अर्थात चौड़ाई दे नहीं रखा है, उसको पूछ रहा है कि चौड़ाई से दोगुनी है, तो उसी को हम, जिसको पूछता है उसी को ना मानते हैं जी। हेलो, समझ में आ रहा है? तो आइए उसी को मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व में लिखेंगे माना कि चौड़ाई से दुगुनी है, यानी कि चौड़ाई मानेंगे ना। माना कि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई जो है जाएगा, लंबाई जो है चौड़ाई से दो गुनी है, अर्थात चौड़ाई को जब x माने तो वो कितने गुनी हो गया? 2 गुनी, 2x हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए, और दिया है क्या? दिया है क्षेत्रफल, है ना। क्या दिया है? उसका क्षेत्रफल दिया है कितना? 800 मीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल भी दिया है तो हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यही ना पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे इसीलिए आयत का क्षेत्रफल, चूंकि क्यों लगाया आयत का क्षेत्रफल? इसलिए लगाया कि वो जो खेत है, आम की जो बगिया है, वो आयताकार है। कैसा है? आयताकार है, क्योंकि वो लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है और आयत में ही लंबाई चौड़ाई होती है। क्लियर बात है? तो आइए, आयत का क्षेत्रफल जो कि दे रखा है वो कितना? 800 दिया है ना जी, 800 दिया है ना आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल में होता क्या है सूत्र? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हम लोगों का क्या है? आयत का क्षेत्रफल बराबर भी दे सकते हैं आप, यहीं पे दे दीजिए, नहीं तो इसी के नीचे लिखिए, ये लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई, बराबर में ये क्षेत्रफल दे रखा है ना, इस 800 को लिख लीजिए। क्लियर बात है? तो आइए, यहां से लंबाई क्या माने थे? देखिए तो 2x, और गुना चौड़ाई देखिए तो x, और बराबर में क्या? 800। समझ में आ रहा है? 2x गुना x, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से देखा जाए 2x गुना x, तो ये नहीं हो जाएगा 2x स्क्वायर? होगा कि ना होगा? बराबर ये 800 होगा ना जी। तो यहां से x स्क्वायर बराबर ये 800 बटा में 2, है ना, ये कट के कितना? 400। x स्क्वायर बराबर 400, तो इसीलिए x निकालेंगे तो रूट में 400, इधर का स्क्वायर उधर रूट में चला जाता है, और x का वर्गमूल 400 का वर्गमूल हो जाता है 20। कितना हो जाता है? 20। हम लोग ये जो x निकाले क्या माने थे? चौड़ाई। क्या माने थे? चौड़ाई हम लोग 20 निकाल लिए। इसीलिए यदि लंबाई देखा जाए तो यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं अतः चौड़ाई ना पहले निकाले, x किसको माने थे? चौड़ाई को ना। अतः
चौड़ाई x बराबर कितना निकाले 20 और लंबाई 2x बराबर, तो 2 गुना 20 ना, समझ में आ रहा है बात? 2 गुना, थोड़ा इधर हटा के लिख देते हैं, लंबाई 2x ना, 2x बराबर 2 गुना 20 ना, फाइनली क्या 40। यही आपका कहा था ना, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई आ गया 20 और चौड़ाई आ गया 20 और लंबाई आ गया 40। आई होप आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।